चंदन से है दिव्य वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बनाजी के अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी श्री अजितनाथ भगवान ने की। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भवात्माओं, गांव में बाजार लगा हुआ है और बाजार भी ठसाठस भरा हुआ है। घर से दुकान पर जाना है और 2 घड़े लेकर के जाना है। एक घी का घड़ा है और एक छाछ का घड़ा है। घी का घड़ा सिर पर रखा हुआ है और छाछ का घड़ा बाजू में है। और भीड़ बहुत है, उस भीड़ में से निकलना है और दुकान पर पहुंचना है। धक्का मुक्की खूब हो रही है। अब समझदार व्यक्ति 2 घड़े हैं, 2 घड़ों में सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखेगा? घी के को बचाएगा। अगर मौका आ गया तो सबसे ज्यादा सुरक्षा किसकी करेगा? घी की कि छाछ की? पक्का? बहुत अच्छा। आप लोगों का उत्तर बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं। संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो सम्यक दृष्टि होता है और एक मिथ्या दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि के बारे में कहा कि देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। बहिरात्मा होता है मिथ्या दृष्टि जीव, उसे मुधा कहा यानी अज्ञानी कहा, क्योंकि वह जीव और देह को एक ही मानता है। जो हमारे लिए मिली हुई है देह, यही जीव है, एक ही मान करके चलता है और निरंतर इस देह की ही संभाल में वह लगा रहता है। जीव क्या है? घी का घड़ा है और देह क्या है? छाछ का घड़ा है। अब 2 में संभाल करना है तो मिथ्या दृष्टि तो प्रायः अपना जीवन, धन और जो कुछ भी है बुद्धि आदि, जिस प्रकार से पूरी शरीर की रक्षा में, शरीर को खिलाने में, पिलाने में, ओढ़ने में
आदि आदि कार्यों में लगा देता है, क्योंकि वह इसी को ही जीव मान करके चलता है। वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। एक सही जी घोड़े पर बैठ करके और ससुराल जा रहे थे। अभी की बात नहीं है, जब ये आपकी गाड़ियां नहीं चलती थी, उस समय घोड़े या घोड़े बग्गी आदि चलते थे। घोड़े पर बैठ करके वह ससुराल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बहुत तेजी से बादल गड़गड़ाते हुए आ गए और रात जैसा दिन में महसूस करने लगे। बहुत तेजी से बारिश होने लगी, यहाँ तक कि ओले भी बरसने लगे। आंधी तूफान सब कुछ आया, लेकिन घोड़ा व्यवस्थित होकर के रास्ते से पार करता हुआ और गांव तक पहुंच गया। रास्ते में मौसम खराब हो जाने के कारण से, शरीर के ऊपर बारिश होने के कारण से, ओले आदि पड़ने के कारण से सर्दी, जुकाम और बुखार सब एक साथ हो गया। और जैसे ही ऐसे मौसम में पहुंचते हैं अपनी ससुराल, तो साले जी मिल जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसे मौसम में आप यहाँ सब सुरक्षित तो हो, कैसे आ गए? तो कहा कि ऐसा मौसम था, मैं तो किसी न किसी चपेट में आ जाता, लेकिन इस घोड़े की चतुराई के कारण से, घोड़े की वजह से मैं यहाँ पर सुरक्षित पहुंच गया। साला जी सोचता है, ओहो, इस घोड़े की वजह से आज हमारे ये जीजाजी यहाँ पर आ गए। अगर ये घोड़ा नहीं होता तो मेरी बहन का क्या होता। इसलिए उसने सोचा इस घोड़े का बहुत बड़ा उपकार है, उस घोड़े की ही अब सेवा होना चाहिए। घोड़े के लिए अच्छी उकाली तैयार करवाई गई और उसके लिए गरम गरम औषधियां का प्रयोग कराया गया और तब अच्छा अच्छा भोजन तैयार हुआ। तो जीजा जी को ना दे करके और घोड़े को ही खिला दिया। क्यों? क्योंकि घोड़े की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। और वह देखते रह गए कि मैं यहाँ ठुठुर रहा हूँ, मेरी कोई भी पूछताछ नहीं हो पा रही है और घोड़े की इतनी सब कुछ हो रही है, ये सब क्यों? तो ये सब मिथ्या दृष्टि की दशा भी ऐसी ही होती है कि भीतर बैठा हुआ जो जीव है, जिसके माध्यम से ही तो ये शरीर मिला है, अपने अपने कर्मों के अनुसार यह जीव चारों गतियों में जाता है और चारों गतियों में जाकर के वहां शरीर को धारण करता है। लेकिन जीव नहीं दिखता, बाहर जीव की ये क्रियाएं दिखती हैं शरीर सहित, तो शरीर को ही जीव मान करके चलता है। और जो सम्यक दृष्टि होता है वह दोनों को भिन्न भिन्न समझता है। अगर मानता भी है इसको जीव, तो व्यवहार से मानता है ये वास्तविक जीव नहीं है, जीव तो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। अगर इस शरीर में से जीव निकल जाता है तो शरीर यहीं पर पड़ा रहता है। इसलिए उसको पहचान वास्तविकता होती है, इसलिए वह इस शरीर को उतना ही देता है जितना आवश्यक है, उस शरीर से उतना काम लेता है जैसे कोई अपने यहाँ किसी नौकर को रख लेते हैं, तो नौकर को
कार्य में लगाए रखते हैं, फालतू उसको बैठ ऐसा नहीं आओ खाओ पियो और आराम करो नौकर जी, होता है क्या? ऐसा नहीं होता। नहीं, पहले अच्छे से काम करो फिर खाने के लिए कुछ दिया जाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि होता है, इस शरीर से वह धर्म कराने का ही पुरुषार्थ कराता है। जितना हो सके धर्म करो, और धर्म करने के लिए शरीर को सुरक्षित रखना है, इसको कुछ खाने पीने ओढ़ने आदि के लिए वह दे देता है। तब जाकर के वह संसार से पार होने की निरंतर भावना करता रहता है। इसलिए हमारे लिए दो घड़े मिले हैं, एक तो घी का घड़ा है और एक छाछ का घड़ा है। अब हम किसके लिए कितना, किसकी सुरक्षा के लिए कितना समय दे रहे हैं? आप सब बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप पहले कह चुके हैं कि हम घी की ही सुरक्षा करेंगे। और आप कर कितने रहे हैं आप स्वयं समझ सकते हैं इसके लिए कि हम आत्म कल्याण के लिए कितना समय देते हैं, उस शरीर के लिए कितना समय देते हैं, आप स्वयं लगा सकते हैं। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। दो चीजें और हैं, एक तो कर्म है और एक जीव है। कर्म अपना हित चाहता है और जीव अपना हित चाहता है। दो पार्टी है, एक कर्म की पार्टी है और एक जीव की पार्टी है। कर्म कहता है मैं अपनी पार्टी को बढ़ाऊंगा, और कर्म उदय में आकर के मैं अपने अनुरूप करवाऊंगा। और जब कर्म की प्रबलता होती है तो जीव कर्मों के अनुसार सारे कार्य करता चला जाता है। और जब यह जीव कुछ पुरुषार्थ करता है, अपनी कसाओं की मंदता होती है, तो उसमें फिर जीव के अच्छे अच्छे कार्य करने के भाव हो जाते हैं, तो वह कर्मों को दबा देता है और सम्यक दर्शन, नियम, यम आदि, व्रत, पूजा विधान आदि में अपने आप को लगा देता है। कर्म कहता है कि नहीं, ये कार्य नहीं करने देना, उससे हटाता है, बार बार दूर कराता है, और अगर उसका प्रभाव हो जाए तो छोड़ छाड़ के भग जाता है और विषय भोगों में व्यक्ति लग जाता है। लेकिन जब कर्म उपशमन को प्राप्त हो जाते हैं, अथवा जीव इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है, अपने परिणामों को, कषायों को मंद करता है, तो वह संसार के कार्य, बड़े से बड़े भी कार्य क्यों ना हो, छोड़ छाड़ करके सब आ जाता है और अपने कार्य को सिद्ध कर लेता है। यही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर हुआ करता है। सम्यक दृष्टि हमेशा हमेशा सांसारिक कार्यों में रहते हुए भी उसकी भावना रहती, कब मैं इससे छूटूं, कब यहां से मैं निकल जाऊं और मैं महाराज के पास चला जाऊं, भगवान के पास चला जाऊं, तीर्थ यात्रा कराऊं, आदि आदि के भाव उसके वहां भी बने रहते हैं। वहां पर रह करके भी वह घड़ी देखता रहता है कि मेरा मंदिर का समय हो रहा है, मेरी अंथों का समय हो रहा है, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं मुझे ये कार्य करना है, मेरी ये जिम्मेदारी है। और मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं, अगर धक्का मार करके मंदिर पहुंचा दिया तो घड़ी देखते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं, आदि आदि उल्टी भावना इस प्रकार की रहती है। सम्यक दृष्टि जीव को तो सांसारिक कार्य करना पड़ते हैं, मजबूरी में होकर के जाना पड़ता है, यहाँ से धर्म कार्य छोड़ना पड़ता है, छोड़ने के उसके भाव नहीं रहते।
इसलिए अपने भावों को हमें बार बार टटोलना चाहिए। हमें कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों को अपने अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। ये कर्म तो बार बार कहते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है नहीं, वह संकल्प है मेरा, मैं संकल्प को तोड़ने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा, और अपने कार्य को, और एक बार अंदर से श्रद्धा भी हो जाए, भले भीतर से सम्यक दर्शन प्रकट ना हो पाए किसी कारण बसात, क्योंकि भीतर में कर्मों का उपशम, क्षय उपशम होना ये हमारे बस की, ये बाहर की बात नहीं है, हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर से हमारी इस प्रकार की भावना है कि मैंने जो नियम लिया है इसके माध्यम से ही मेरा कल्याण होने वाला है, और इसको मुझे तोड़ना नहीं है। जैसे सियार ने नियम लिया, रात्रि में चारों प्रकार की अन्न जल का त्याग कर दिया, वह दृढ़ता से उस नियम को उसने पालन किया। सम्यक दर्शन नहीं था, लेकिन श्रद्धा तो थी। सम्यक दर्शन इसलिए नहीं कि उस प्रकार का उपशम उपशम अंदर से नहीं हो पाया, लेकिन उसकी पूर्ण भावना थी कि मुनिराज ने जो नियम दिया है इसी के माध्यम से मेरा कल्याण और मर गया, उसने नियम को तोड़ा नहीं। अगले ही भाव में वह सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव सब कुछ मिल गए। एक रात्रि भोजन त्याग के परिणाम देखो, चारों प्रकार के भोजन का त्याग करने के अगले ही भाव में वह उच्च कुल में जन्म ले लिया, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, व्रतों को अंगीकार किया, और मुनिराज बनकर के केवल ज्ञान प्राप्त किया, और उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त कर लिया, मोक्ष में चला गया। एक सियार होकर के इतनी दृढ़ता का पालन करके भव से पार हो गया। कितना आचार्य भगवंतों ने कहा कि जितना आप लोग सांसारिक कार्यों में पुरुषार्थ करते हो, उतना उसका शतांश यानी 100वां हिस्सा भी आप धर्म कार्यों में कर लो तो बहुत जल्दी संसार के दुखों से छूट जाओगे और संसार से पार हो जाओगे। इसलिए इस धारणा को छोड़ो। क्या धारणा? ये जीव और देह एक नहीं है, एक मेक से लगते हैं। जैसे दूध और पानी एक मेक से हैं, एक नहीं है। एक मेक तो हो गए हैं, ये संश्लेष संबंध इनका हो जाता है और ऐसा लगता है। अब कोई कहेगा कि ये पानी है, सामने रखा हुआ है, बिल्कुल अच्छा गाढ़ा है, ये क्या है? क्या है? ये दूध है। पानी कौन कहेगा? नहीं कहेगा। लेकिन जो दूध खरीदने वाले होते हैं, जो दूध का व्यापार करते हैं और दूध खरीदने जाते हैं, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं इस दूध में पानी। अब बताओ उनको पहचान है, क्योंकि उन्हें व्यापार करना है। इसमें पानी कितना है, इसमें पानी का अंश कितना है। जो घी निकालने का व्यापार करते हैं, वो सबसे पहले उसमें घी देखते हैं कि भैंस के दूध में कितना घी है और गाय के में कितना घी है, इसमें कितने % घी निकलेगा। उनकी दृष्टि ये अपनी अपनी दृष्टि होती है। हंस के लिए वही दूध रख दिया गया, तो हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। ये दृष्टि है। ऐसी ही दृष्टि सम्यक दृष्टि की अंदर जीव के ऊपर रहती है, बाहरी दृष्टि उसकी नहीं रहती, इसलिए उसको अंतर आत्मा कहा है। मिथ्या दृष्टि को बहिरात्मा, बाहर की चीज ही दिखती है, बस दूध ही दूध दिख रहा है। नहीं, जब हमें जानकारी होगी कि इसमें पानी, इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो
और रख दो अग्नि के ऊपर, तुरंत पानी अलग हो जाता है और दूध अलग, मतलब इसमें भी पानी है। व्यवहार में कहा जा रहा है कि ये दूध है, दूध का अस्तित्व अलग है, दूध कहा जा रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि इसमें भी घी है। इस घी को भी, इसमें घी है, घी को भी व्यवहार में क्या कहा जा रहा है, ये दूध है, लेकिन उसमें भी घी है। निश्चय की दृष्टि रखने वाला, घी की ओर दृष्टि रखने वाला उसमें घी भी देख लेता है। ऐसे ही हमें अपनी दृष्टि को बनाना है। दोनों प्रकार की दृष्टि, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि, दोनों दृष्टियों को लेकर के सम्यक दृष्टि अपनी प्रवृत्ति करता है। इसलिए आप लोग अब आज से समझदार हो गए हैं और आप अपने घी के घड़े की अच्छी से सुरक्षा करेंगे। इस घी के घड़े को ऐसे नहीं कि फूट गया और सब घी बेकार हो गया। इस मनुष्य जीवन में आकर के अगर अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाए तो ये घी का घड़ा फूट जाएगा और दुर्गति में चला जाएगा, धूल आदि में मिल जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए आप लोग निरंतर इस जीव की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। अहिंसा परमो धर्म की